तो आज जिस मूवी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सन 2010 में रिलीज़ हुई थी, जिसको कि डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेस ने, और जिसे IMDb पे 8.2 की रेटिंग मिली है। और इसका नाम है शटर आइलैंड। और आज हम जानेंगे कि क्यों ये मूवी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि ये कहानी एक पागल की है जो अपने आप को पागल नहीं समझता, वो समझता है कि उसके आसपास के लोग पागल हैं। लेकिन उसके आसपास के लोगों को पता होता है कि पागल वो नहीं, पागल तो पागल है। अब मैंने इतना सारा पागल बोल दिया है, तो आपको लग रहा होगा। सारे मिलके हमको पागल बना रहे तो चलिए एक दूसरे को पागल किए बगैर मूवी के एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और शुरुआत में हमें दिखाया जाता है टेडी डैनियल और चक को। ये दोनों एक बोट में होते हैं और एक आइलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि टेडी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता और उसे चक्कर आ रहे होते हैं। ये लोग जिस आइलैंड में जा रहे होते हैं वहाँ दरअसल एक मेंटल हॉस्पिटल होता है। यहाँ पहुँचने के बाद ये लोग डॉक्टर कॉली से मिलते हैं। ये लोग यहाँ पे एक केस की इन्वेस्टिगेशन करने आए होते हैं। यहाँ का एक पेशेंट जिसका नाम रिचल सोलांडो होता है वो अचानक ही अपने रूम से गायब हो जाती है, और ये लोग उसी की केस की इन्वेस्टिगेशन करने यहाँ आए होते हैं। डॉक्टर कॉली अब इन दोनों को रिचल के कमरे में ले जाते हैं और बताते हैं कि रिचल अपने कमरे से अचानक गायब हो गई थी, क्योंकि रिचल के कमरे के खिड़की और सलाखें एकदम सही सलामत थे। डॉक्टर कॉली इन्हें आगे बताते हैं कि रिचल ने अपने बच्चों को अपने घर के पीछे वाले झील में डुबा के मार दिया था, और उसका पति भी मर चुका था। और रिचल ये मानती नहीं थी कि उसके बच्चे मर गए हैं, इसलिए उसने एक पूरा काल्पनिक ढांचा तैयार किया है, और उसने हम सभी को एक किरदार दिया है, और वो हमें अपना ड्राइवर, माली और नौकर समझा करती थी। अब टेडी रिचल के कमरे की छानबीन करने लगता है और उसे वहाँ पे एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पे लिखा होता है द लॉ ऑफ फोर हु इज 67। अब ये किसी को नहीं पता होता है कि रिचल ने ऐसा क्यों लिखा। इसके बाद टेडी उस कागज के टुकड़े को अपने जेब में रख लेता है। अब टेडी और चक अपनी छानबीन करते हैं और वो अस्पताल में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करते हैं। इसके बाद डॉक्टर कॉली इन्हें एक डॉक्टर से मिलाता है जिसका नाम जर्मी होता है। ये एक जर्मन डॉक्टर होता है जो कि इमिग्रेशन की वजह से अमेरिका में आके बस चुका होता है। टेडी जो कि एक US मिलिट्री मार्शल होता है, वो वर्ल्ड वॉर 2 में था, इसीलिए वो जर्मन से नफरत करता है। अब टेडी उस डॉक्टर से वहाँ अस्पताल में मौजूद सारे मरीजों की डिटेल मांगता है, बट डॉक्टर उसे मना कर देता है। इससे टेडी डॉक्टर पे गुस्सा करता है और उससे कहता है कि कल मैं इस आइलैंड को छोड़ के चला जाऊंगा और तुम्हारी कंप्लेन FBI से करूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और टेडी को रात में अजीब से सपने आते हैं, कभी उसकी बीवी के तो कभी रिचल सोलांडो के। अब रात को उस आइलैंड में बहुत बड़ा तूफान आता है जिस वजह से टेडी और चक उस आइलैंड से नहीं जा पाते। अगले दिन टेडी और चक वहाँ मौजूद सारे मरीजों की पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान वो एक पेशेंट से मिलते हैं जिसका नाम होता है कर्न्स। वो उन्हें बताती है कि रिचल सोलांडो को लगता था कि उसके पति और बच्चे अभी भी जिंदा हैं। पूछताछ के दौरान वो अपने लिए एक पानी का गिलास मांगती है। चक जब पानी का गिलास लेने जाता है उसी टाइम वो टेडी की किताब में कुछ लिख देती है। इसके बाद टेडी कर्न से पूछते हैं कि क्या तुम किसी एंड्रोलेटिस नाम के मरीज को जानती हो। तो कर्न्स कहती है कि यहाँ पे इस नाम का कोई भी मरीज नहीं है। इसके बाद टेडी और चक उस आइलैंड की छानबीन करने के लिए निकल जाते हैं। छानबीन के दौरान चक टेडी से पूछता है कि ये एंड्रू लेडिस कौन है। तब टेडी चक को बताता है कि वो जिस अपार्टमेंट में रहता था वहाँ के मेंटेनेंस वाले का नाम था एंड्रू लेडिस, जिसने कि उस अपार्टमेंट में आग लगा दी थी, जिस वजह से उसकी बीवी उसमें जल के मर गई थी, लेकिन वो बच गया। उसके बाद एंड्रू लेडिस को शटर आइलैंड भेज दिया और अब वो यहाँ से गायब है। इसके बाद चक टेडी से पूछता है कि जब मैं पानी लेने लग गया था तब उस मरीज ने तुमसे कुछ कहा था। तो टेडी उसको अपनी किताब दिखाता है और उस पर लिखा था रन। इसके बाद टेडी चक से कहता है कि मुझे लगता है इस आइलैंड में मरीजों के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है और मैं उसका पता लगा कर रहूँगा। अब टेडी और चक वापस अस्पताल में आ जाते हैं। जब वो आते हैं तब वो देखते हैं कि डॉक्टर्स की मीटिंग हो रही होती है। मीटिंग के दौरान टेडी सुनता है कि डॉक्टर कह रहे होते हैं वार्ड C में 24 पेशेंट हैं और वार्ड B में 44। इसके बाद टेडी डॉक्टर कॉली से कहता है कि रिचल के कमरे से हमें जो चिट्ठी मिली थी उसमें लिखा हुआ था हु इज़ 67। इसका मतलब इस आइलैंड में 67 मरीज़ हैं
और 24 + 44 66 होता है। इसका मतलब एक मरीज इस आइलैंड से गायब है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर कॉली टेडी को बताता है कि रिचल सोलांडो मिल गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेडी को चक्कर आते हैं, उसको माइग्रेन का अटैक होता है। उसका पार्टनर चक और डॉक्टर कॉली उसे संभालते हैं और दवाई दे करके सुला देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टेडी को कुछ विज़न आ रहे होते हैं उसकी बीवी के, जिसमें कि उसकी बीवी उससे कह रही होती है कि एंड्रू लेडीज इसी हॉस्पिटल में है और तुम्हें उसे मारना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेडी वार्ड सी में चला जाता है। वार्ड सी में दरअसल लोगों को जाना मना होता है, बट टेडी चुपके चुपके वार्ड सी में चला जाता है और वहाँ जाकर के वो एक कैदी से मिलता है जिसका नाम होता है जॉर्ज नॉइस। जॉर्ज नॉइस को सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा होता है। सोलिटरी कन्फाइनमेंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक कैदी को दूसरे कैदियों से अलग रखा जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज नॉइस टेडी को बताता है कि इस आइलैंड में पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और कुछ पेशेंट्स को वो लोग लाइट हाउस लेकर गए हैं। इसके बाद जॉर्ज नॉइस टेडी को बताता है कि सब लोग टेडी के साथ गेम खेल रहे हैं और उसमें उसका दोस्त चक भी मिला हुआ है। इसके बाद अगले दिन टेडी और चक लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं। वो चट्टानों से होते हुए लाइट हाउस की तरफ जाते हैं। तभी चक टेडी से कहता है कि हम आगे नहीं जा सकते, रात होने वाली है। इसके बाद टेडी चक से कहता है कि मुझे अंदर जाके देखना है कि लाइट हाउस में क्या हो रहा है। तब टेडी अकेला आगे चला जाता है, लेकिन वो देखता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो पीछे आता है। जब पीछे वो आता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त चक उसके साथ नहीं है, वो नीचे गिरा होता है। तब टेडी चट्टानों से नीचे उतरता है और वो किसी तरह नीचे पहुंचता है। जब वो नीचे पहुंचता है तो वो नीचे देखता है कि चक की बॉडी तो गायब हो गई है। तब टेडी को चट्टानों में गुफा दिखती है। उस गुफा में से रोशनी आ रही होती है। टेडी उस गुफा की तरफ बढ़ता है तो उसे वहाँ एक औरत मिलती है। वो उस औरत से पूछता है आप कौन है। वो औरत उसे बताती है मैं रिचल सोलांडो हूँ। दरअसल में ये वो औरत नहीं होती है जिससे कि टेडी को मिलाया गया था रिचल सोलांडो बता करके, ये कोई दूसरी औरत होती है। तब वो औरत उसे बताती है कि मैं इस हॉस्पिटल में कभी मरीज थी ही नहीं, मैं तो एक डॉक्टर थी। इसके बाद रिचल सोलांडो टेडी को बताती है कि इस हॉस्पिटल में पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उन्हें लोबोटोमी किया जा रहा है। दरअसल में लोबोटोमी एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसमें कि ब्रेन की नर्व्स को रोक दिया जाता है, जिससे कि जो पेशेंट होता है वो अपने अतीत को भूल जाता है और उसकी इंटेलिजेंस भी थोड़ी कम हो जाती है। इसके बाद रिचल सोलांडो से बताती है कि डॉक्टर कॉली उस लाइट हाउस में पेशेंट्स के ऊपर लोबोटोमी कर रहा है। इसके बाद रात हो जाती है और टेडी रात में वहीं रुक जाता है। इसके बाद जब सुबह होती है तो रिचल सोलांडो टेडी से कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तब टेडी रिचल सोलांडो से कहता है कि क्या तुमने मेरे दोस्त चक को देखा। तो रिचल सोलांडो टेडी से कहती है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। इसके बाद टेडी वापस हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब टेडी डॉक्टर कॉली से मिलता है और डॉक्टर कॉली टेडी से कहता है कि रिचल सोलांडो तो मिल गई है, तो अब तुमको लौट जाना चाहिए। तो टेडी डॉक्टर कॉली से कहता है कि हाँ हम लौट तो जाएंगे, लेकिन मेरा दोस्त चक कहाँ है। तो कॉली टेडी को बताता है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था, तुम यहाँ अकेले ही आए थे। अब टेडी सोचता है कि डॉक्टर कॉली ने चक को पकड़ लिया है और वो उसको लाइट हाउस लेके गए, वहाँ वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। यह सोच करके टेडी लाइट हाउस की तरफ भागता है और वो लाइट हाउस के ऊपर चढ़ता है। तो वहाँ जा के उसको डॉक्टर कॉली मिलता है और वो डॉक्टर कॉली से कहता है कि मुझे वहाँ उन गुफाओं में रिचल सोलांडो मिली थी और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग यहाँ पे पेशेंट के ऊपर लोबोटोमी कर रहे हो और अगर तुम वहाँ उन गुफाओं में जाओगे तो अब तुमको वहाँ रिचल सोलांडो नहीं मिलेगी। तब डॉक्टर कॉली टेडी से कहता है कि हाँ मुझे मालूम है कि वो अब वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कभी थी ही नहीं। अब डॉक्टर कॉली टेडी से कहता है कि ये सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है और तुम ही इस हॉस्पिटल के 67वें मरीज हो। और वो कहता है कि हम तुमको यहाँ 2 साल पहले लाए थे और ये है तुम्हारी डिटेल। तब टेडी को डॉक्टर कॉली पे विश्वास नहीं होता और वो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा दोस्त चक कहाँ है। तब डॉक्टर कॉली टेडी को एक बोर्ड दिखाते हैं जिस पे कि कुछ नाम लिखे होते हैं, एडवर्ड डैनियल्स, एंड्रू लेडिस। तब डॉक्टर कॉली टेडी से कहते हैं कि एंड्रू लेडिस जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, और तुमने इन 2 नामों से 2 और नाम बना लिए, रिचल सोलांडो और डोलोरेस कैनाल। डॉक्टर कॉली कहते हैं कि अगर तुम इन शब्दों को ध्यान से देखोगे तो इनके लेटर्स जो हैं वो सेम हैं। तुमने इन 2 नामों से 2 और नाम बना लिए, ये एक तरीके का एनाग्राम है। टेडी कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो।
तब डॉक्टर कॉली टेडी से कहते हैं कि इस हॉस्पिटल के 67वें मरीज तुम ही हो। डॉक्टर कॉली टेडी से कहता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत ही भयानक था, इसलिए तुम उस सच को मानना ही नहीं चाहते हो और इसीलिए तुमने एक अपनी अलग ही दुनिया बना ली। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस अस्पताल के 67वें मरीज तुम ही हो। टेडी को डॉक्टर कॉली की बात विश्वास नहीं होता और वो कहता है मेरा पार्टनर चक कहाँ है। तभी वहाँ पे चक आ जाता है। वो बताता है कि मैं तुम्हारा साइकेट्रिस्ट हूँ और पिछले 2 साल से मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। लेकिन टेडी उसकी बात नहीं मानता और वो टेबल में रखी हुई गन से डॉक्टर कोहली पे गोली चला देता है। तब टेडी को दिखता है कि उसने डॉक्टर कोहली पे गोली तो चला दी है, लेकिन वो गोली नकली है। टेडी बोलता है कि तुमने मुझे दवाई खिलाई है, ये सब उसका असर है। तब चक टेडी को बताता है कि तुम्हारी बीवी पागल थी और तुम दिन रात शराब पिया करते थे और तुम्हारी बीवी ने ही तुम्हारे अपार्टमेंट में आग लगाई थी और फिर तुम उन्हें लेकर के लेक के पास वाले घर में गए थे और वहाँ तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे 3 बच्चों को डुबा के मार दिया था। इसके बाद तुमने अपनी बीवी को गोली मार दी होती है और इस तरह तुम्हारा पूरा परिवार ख़त्म हो गया होता है। तो ये इतना बड़ा हादसा होता है कि तुम इस हादसे को कभी हकीकत मानना ही नहीं चाहते हो, इसीलिए तुमने ये हादसा ही पूरा भुला दिया होता है। तब जाकर के टेडी मान जाता है कि उसका असली नाम एंड्रू लेडिस है और टेडी डैनियल्स नाम का कोई भी आदमी नहीं है, ये सब उसकी कल्पना है और रिचर्ड सोलांडो नाम की भी कोई भी औरत नहीं है। तब एंड्रू लेडिस डॉक्टर कॉली से कहता है कि मेरी बीवी ने मेरे 3 बच्चों को मार दिया, इसीलिए मैंने उसको गोली से मार दिया और ये हादसा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना दी। तब डॉक्टर कॉली टेडी से कहता है कि यही सेम चीज़ तुमने मुझसे 9 महीने पहले भी कही थी, बट तुम अब इस बात से मुकर गए थे। तब टेडी कहता है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तब डॉक्टर कॉली एंड्रू लेडिस से कहता है कि क्या तुम ये हकीकत मानते हो कि तुम ही ने अपनी बीवी को मारा था। तब एंड्रू लेडिस कहता है कि हाँ, मैं ये हकीकत मानता हूँ कि मैंने ही अपनी बीवी को मारा था। अगली सुबह जब एंड्रू जागता है तो उसके पास उसका सेक्रेटरिस्ट आता है जिसे एंड्रू चक बुलाता था। एंड्रू उससे कहता है अगला कदम क्या होना चाहिए। उसका सेक्रेटरिस्ट बोलता है तुम बताओ। एंड्रू बोलता है मुझे इस आइलैंड से बाहर निकलना है क्योंकि इस आइलैंड पे जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। यानी कि एक बार फिर से एंड्रू का दिमाग रीसेट हो गया है और उसने अपने आप को फिर से टेडी मान लिया है और डॉक्टर कॉली की सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। दरअसल डॉक्टर कॉली एक अच्छा आदमी होते हैं और वो एंड्रू की मदद करना चाहते हैं, इसीलिए वो एंड्रू को हकीकत की दुनिया में लाना चाहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो एंड्रू को लेबोटमाइज किया जाएगा और डॉक्टर कॉली इसके खिलाफ होते हैं। इसीलिए रिचर्ड के कमरे से एंड्रू को जो कागज़ का टुकड़ा मिला था जिसमें लिखा हुआ था द लॉ ऑफ 4 हु इज़ 67, ये भी डॉक्टर कॉली ने ही रखा हुआ था, क्योंकि एंड्रू जो होता है वो यूएस मिलिट्री में मार्शल हुआ करता था और वो एक होशियार आदमी हुआ करता था। इसीलिए डॉक्टर कॉली को लगा कि एंड्रू इस पहेली को सुलझा लेगा और वो हकीकत की दुनिया में वापस आ जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एंड्रू का सेक्रेटरिस्ट डॉक्टर कॉली से इशारों में कहता है कि एंड्रू का दिमाग दोबारा से रीसेट हो गया है। अब एंड्रू को लेबोटमाइज करने के लिए ले जाया जा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एंड्रू अपने साइकेट्रिस्ट से बोलता है कि क्या अच्छा होगा, एक मॉन्स्टर की तरह जीना या फिर एक भले आदमी की तरह मर जाना। इसका मतलब एंड्रू जो था उसको सब कुछ याद था। उसको जो डॉक्टर कॉली ने बताया था कि तुम्हारा दिमाग रीसेट हो जाता है और तुम अपनी काल्पनिक दुनिया बनाते हो, उसको ये सब याद था, लेकिन वो चाहता था कि उसके साथ लेबोटमाइज किया जाए और वो अपनी पुरानी जो दुखदायी यादें होती हैं उनको भुलाना चाहता था। इसीलिए वो उन डॉक्टर्स के साथ चला जाता है और लेबोटमाइज करवाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ हमारी मूवी समाप्त हो जाती है।